नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले के बाद यूपी सीएम ने राज्य को निर्देश दिया है कि बेसिक एजुकेशन विभाग उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ संशोधन याचिका दायर करे। ये कदम लगभग 2 लाख इन सर्विस शिक्षकों की नियोजन स्थिति पर असर डाल सकता है। राज्य ने शिक्षकों के अनुभव और प्रशिक्षण को रक्षक बताया है। स्कूलों के लिए आज 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित रही। कई जिलों में विद्यालय, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहे। कारण विश्वकर्मा या क्षेत्रीय उत्सव। माता पिता और छात्र समुदाय ने खुद से प्रशासनिक नोटिस फॉलो किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सेवा पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान पूरे राज्य में स्वास्थ्य शिविर, स्क्रीनिंग और ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क सेवाओं का प्रसार रहेगा। राज्य सरकार ने सेवा पर्व के हिस्से के रूप में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का ऐलान किया। महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विशेष फोकस। अलग अलग जिलों में स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित आवास के बाहर कुछ गोलीबारी की घटनाएं सुर्खियों में रही। मामले की जांच में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया, बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच जारी है। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से जुड़ी ये घटना स्थानीय सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है और सितारों के स्थानीय दौरे अब सुरक्षा परामर्श के साथ होंगे। सोशल मीडिया पर दर्शकों में चिंता और समर्थन दोनों दिखाई दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और न्यू इंडिया के विजन पर जोर दिया। राज्य सरकार की कई पहलों को राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जोड़ते हुए पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने करोड़ों के राजमार्ग या सड़क मरम्मत कार्यों को त्योहारों से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से 44,196 किलोमीटर रोड्स को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य और निगरानी का सख्त रुख। राज्य सरकार ने संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल अपैरल पार्क स्थापित करने की योजना घोषित की। ये पीपीपी मॉडल पर होगा। लाखों नौकरियां पाने की संभावना और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। टेक्सटाइल पार्कों के जरिए पावरलूम और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने की योजनाएं और सौर ऊर्जा के विकल्पों पर चर्चा हुई। राज्य का दावा है कि इससे हजारों नई नौकरी सृजित होंगी। यूपी डीजीपी ने महिलाओं की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कहा कि मामले संवेदनशीलता से निपटाए जाएं। पुलिस में ट्रेनिंग और पीड़ित सहायता पर विशेष बल लगाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्षी और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन और चर्चाएं तेज की हैं। सरकार की घोषणाएं और जमीन पर कार्रवाई के बीच अपेक्षाएं बनी हुई हैं। सीएम के निर्देश पर 114 खराब हालत वाली मुख्य सड़कों की फौरन मरम्मत का आदेश आया। जिलाधिकारी और नगर निकायों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश। राज्य में स्वच्छता ही सेवा और 15 लाख पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ सेवा पर्व के तहत सफाई और वृक्षारोपण अभियानों की रूपरेखा जारी की गई। लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन के दौरान सीएम ने कहा कि यूपी अब फियरलेस बिजनेस हब बन चुका है। राज्य में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रस्ताव उभरे। CSIR और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विज्ञान और रिसर्च इकोसिस्टम पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई। राज्य स्तर पर टेट जैसी नीतियों के फैसलों के प्रभाव को लेकर शिक्षकों में चिंता और शिक्षक संघों में सक्रियता दिखी। सरकार ने आश्वासन और कानूनी विकल्प सुझाए। राज्य भर में स्वास्थ्य शिविर और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के कारण कई जिलों में स्थानीय लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। ब्लड बैंक और PHC लिंकिंग पर बल। विश्वकर्मा पूजा या स्थानीय उत्सवों के कारण आज कई शहरों में आयोजनों के साथ साथ स्कूल बंद रहे। इससे छोटे व्यापारों और लोक समारोह में रौनक भी दिखी। इंटरनेट पर यूपी पीएम संबंधित पोस्टर और खबरों को लेकर फैक्ट चेक रिपोर्टों ने पुराने विजुअल्स और कनेक्शंस का खुलासा किया। गलत संदर्भ वाले पोस्ट वायरल हुए, जिन्हें तथ्य जांच में खारिज किया गया। स्थानीय थानों ने कुछ जिलों में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में गिरफ्तारी और सघन जांच की रिपोर्ट दी। पुलिस ने नागरिकों से सूचना देने का आग्रह किया। राज्य ने सेवा पर्व के दौरान विभिन्न विभागों से जनता सेवा शिविर और शिकायत निवारण शिविर चलाने का निर्देश दिया। जनता के मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल करने पर जोर है। टेक्सटाइल और औद्योगिक पहल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे ग्रामीण रोजगार और हस्तशिल्पों को बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ी। सीएम ने नगर निकायों को फंड यूजर प्रोजेक्ट डिले पर चेतावनी दी। मेल जांच और पारदर्शिता के निर्देश दिए गए, वरना मेयरों की शक्तियों पर पुनर्विचार का संकेत। राज्य ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में संवेदनशीलता और पीड़ित केंद्रित नीतियों पर बल दिया। खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की रूपरेखा जारी की गई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की फटाफट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।